जो कुछ देता है वो परमात्मा देता है। हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जो हमें मिला है बहुतों को वो भी नहीं मिलता। आइए इस कहानी में हम देखते हैं कैसे परमात्मा ने बदली एक भिखारी की किस्मत। एक समय की बात है, एक राजा था। वो बहुत ही दानी था। लोगों को दान देना वो अपना कर्तव्य समझता था। राजा से दान लेने के लिए हर रोज कई भिखारी आया करते थे। दो भिखारी रोज दान लेने के लिए राजा के पास आते थे। उनमें से एक युवा था जिसका नाम राजू था, और दूसरा भिखारी एक बूढ़ा था जिसका नाम माखन था। वो रोज दान लेने के लिए आते। अब राजा ने भी उनके नाम याद कर लिए थे और वो उन्हें उनके नाम से ही बुलाया करते। ऐसा करते करते 6 महीने बीत गए। राजा जब भी दान देते, युवा लड़का जिसका नाम राजू था वो दान लेके बोलता, राजा जी आपका धन्यवाद, आप बहुत दयालु हो। जब भी बूढ़ा आदमी जिसका नाम माखन था दान लेता तो वो परमात्मा का धन्यवाद करता, बोलता, आप महान हो परमात्मा, जो इस गरीब पर कृपा करते हो। राजा सोचता, ये कभी तो मेरा शुक्रिया अदा करेगा। ऐसे ही बहुत दिन निकल गए। अब राजा को गुस्सा आने लगा। राजा सोचता, दान मुझसे लेता है और शुक्रिया परमात्मा का करता है। एक दिन गुस्से में आकर राजा ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, दान मुझसे लेते हो तो मेरा शुक्रिया करो, परमात्मा का क्यों करते हो? बूढ़ा आदमी बोला, राजा जी परमात्मा ही तो है जो सबको सब कुछ देता है। अब राजा ने सोच लिया कि इसके मुख से अपना शुक्रिया करवा कर ही रहूंगा। राजा रोज ऐसा करता जिससे उस युवा लड़के को ज्यादा धन मिले और उस बूढ़े आदमी को कम। एक दिन राजा ने उस युवा लड़के को एक तरबूज दिया और उस बूढ़े आदमी को कुछ पैसे। राजू ने सोचा कि मैं इस तरबूज का क्या करूंगा। उसने वो बाजार में बेच दिया और पैसे लेकर घर चला गया। दूसरी तरफ वही बूढ़ा भिखारी आया और उसने सोचा, चलो बाजार से बच्चों के लिए तरबूज लेके चलते हैं। उसने वही तरबूज खरीदा जो राजू बेच कर गया था। बूढ़े आदमी ने जैसे ही तरबूज काटा तो उसके अंदर से सोने की खूब सारी मोहरें निकली, जिससे वो अमीर बन गया। अगले दिन राजा ने देखा कि सिर्फ राजू ही भीख मांगने आया है। राजा ने इसका कारण पूछा तो राजू ने बताया कि राजा जी, कल उसको एक तरबूज मिला जो उसने बाजार से खरीदा था। काटने पर उसके अंदर से सोने की खूब सारी मोहरें निकली। अब तो वो अमीर बन गया है, अब उसको भीख मांगने की क्या जरूरत। राजा सब कुछ समझ गया। अब राजा की समझ में भी आ गया था कि देने वाला परमात्मा ही होता है। उसने चाहे कितनी ही कोशिश करी हो कि राजू अमीर बन जाए, पर हर बार सब कुछ उल्टा ही हो जाता था, क्योंकि परमात्मा की मर्जी तो कुछ और ही थी।